पाकिस्तान की एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं 13 अप्रैल 1948 को सख्त बीमारी के बावजूद जाते हैं, जिसमें उन्होंने ये मैसेज दे रहे हैं कि कमजोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन आप पर जारियत करेगा। हुँ। आपके देख ले कतर में क्या हो रहा है, ईरान पर क्या हुआ। तो हमें सिर्फ दिनों को याद नहीं करना चाहिए कि 11 सितंबर आया, 14 जी। अगस्त आया, 25 दिसंबर आया। हमें वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। क्यों दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। ये कोई आम जुमला नहीं है नाज़रीन, बल्कि एक पूरी कौम की दास्तान है। वो कौम जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिसकी शनाख्त और सकाफत मिटाने की साजिशें की जा रही थी, लेकिन फिर एक मर्द आहन उभरा, एक ऐसी शख्सियत जिसकी बसीरत, उसूल पसंदी और अज़्म समीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, हमारी तारीख के वो अजीम कायद जिन्हें दुनिया कायद आज़म के नाम से जानती है। आज बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक पूरी कौम जो है वो बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश कर रही है। नाज़रीन, वक्त की करवटों ने कई सदियां बदल डाली, लेकिन कायद आज़म का नाम, उनका विजन, उनकी कुर्बानियां और उनका किरदार आज भी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। वो रहनुमा जिन्होंने सिर्फ एक सियासी तहरीक की क़यादत नहीं की, बल्कि एक कलमा गो कौम को ये बावर कराया कि अगर नीयत साफ हो, हौसला बुलंद हो और यकीन कामिल हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मंजिल छीन नहीं सकती। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुसलमानान हिंद ने सिर्फ एक वतन ही हासिल नहीं किया, बल्कि एक ख्वाब को हकीकत में ढाला। एक ऐसा ख्वाब जहां मुसलमान आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सके, अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके और अपने तशख़्ख़ुस के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बना सके। जी बिल्कुल। और 11 सितंबर 1948 ये कौम अपने अजीम मोहसिन से महरूम हो गई, मगर उनके जाने के बाद भी उनकी याद, उनकी तालीमात और उनका किरदार पाकिस्तानी कौम के दिलों में इसी तरह जिंदा है जैसे कल था। आज भी हज़ारों लोग मज़ार कायद पर हाज़िरी देकर यह अहद करते हैं कि वो इस पाकिस्तान को कायद आज़म के ख्वाब के मुताबिक एक मजबूत, बावकार और खुशहाल मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक नज़रिया है, वो एक ख्वाब है, एक हौसला है और एक ऐसी रोशनी है जो रहती दुनिया तक हमें रास्ता दिखाती रहे। और आज के दिन की मुनासबत से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। सर, बानी पाकिस्तान की आज यौम वफ़ात अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। उन्होंने सियासी मामलात से बालातर होकर वतन की हिफाजत पर जोर दिया। आप समझते हैं कि आज हम किस हद तक कायद के विजन पर अमल पैरा? उज़ैर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आपके व्यूअर्स को भी कायद आज़म का इतना अजीम दिन और उनको याद करने के लिए ज़ाहिर है हम इकट्ठे हुए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने कायद आज़म के लिए हर दफ़ा मज़ार पे दुआ तो करते हैं और अमल की दुआ भी करते हैं, लेकिन शायद उस तरह अमल नहीं कर पाए जिस तरह का कायद आज़म का विजन था, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, सेल्फलेसनेस का। लेकिन मेरी दुआ है आप जैसे लोग और हम आपके पीछे लगे रहें अगर, तो शायद हम याद कराते रहेंगे कायद आज़म। जहाँ तक आपने दिफाए पाकिस्तान की बात की है, कायद आज़म का बहुत ही रेलेवेंट है। देखिए, ना वो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, ना वो जनरल थे, ना वो फील्ड मार्शल थे, ना वो कोई उनकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं थी देखिए मिलिट्री की। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या विजन थी उनकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं 13 अप्रैल 1948 को और अपनी बीमारी के सख्त बीमारी के बावजूद जाते हैं। और वहां जाकर क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ट्रांसलेट करने की और आपके व्यूअर्स रिलेट करेंगे कि वो किसी भी मिलिट्री जनरल या मार्शल या एडमिरल से कम उनकी विजन इसलिए नहीं थी कि वहां जाकर कहते क्या है। वहां जाकर कहते हैं कि कोई भी मुल्क कमजोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन की जारियत के निशाने पर होता है। पाकिस्तान को चाहिए जल्द अज जल्द अपनी फिजाइया को इतना मजबूत करे जो दुनिया में किसी से भी दूसरे नंबर पर ना हो। अब आप ये विजुलाइज करें कि क्या विजन है, यानी वो समझते हैं 80 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन, जिसमें उन्होंने ये मैसेज दे रहे हैं कि कमजोर एयरफोर्स के साथ दुश्मन आप पर जारियत करेगा। आपके देख ले कतर में क्या हो रहा है, ईरान पर क्या हुआ, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। हमें लीडर हमारा विजन देकर चले गए कि जी हमारी, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मई के महीने में आपने देख लिया मुसल्लह अफवाज ने, ओवरऑल पाक फौज ने खास तौर पर कायदाना सलाहियत करते हुए
फॉलोड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स लीडरशिप ने क्या रिजल्ट पैदा किया, पूरी कौम क्योंकि मुत्तहिद थी। तो हमें इसी तरह मुत्तहिद हर फील्ड में होना चाहिए। कायदे-ए-आज़म के विजन के मुताबिक हम मुल्क को भी महफूज बनाएंगे और इंशाल्लाह हम तरक्की भी करेंगे। सही, बेशक हमें मुत्तहिद होना चाहिए। खालिद साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कायदे-ए-आज़म की अगर हम बात करें तो उन्होंने सेहत की परवाह किए बगैर पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत की। तो आपके ख्याल में आज हम उन कुर्बानियों का हक अदा कर पाएं? जी, बदकिस्मती से नहीं कर पाए हैं क्योंकि देखिए उन्होंने जब जी। वफ़ात पा रहे थे, उनके करीब कर्नल इलाही बख्श थे और वो कहते हैं कि कायदे-आज़म बिल्कुल आखिरी दिनों में एक बात उन्होंने कही थी। ये गलत मिसपरसेप्शन है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनाकर मैंने गलती की, वो बिल्कुल ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, जो नेगेटिव बातें उनके नाम से मशहूर की जाती हैं। मैंने कर्नल इलाही से का पढ़ा भी बहुत है, उनकी फैमिली से मैं इन टच हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास। उन्होंने एक चीज का अफसोस किया था जब वो दुनिया से जा रहे थे। आप जरा विजुलाइज करें दोनों, मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहते थे कि मुझे अफसोस ये है कि जिस मकसद के लिए मुल्क बनाया था, जिन गरीबों के लिए, मैं उनके लिए कुछ नहीं, मुझे मोहलत मिली। अब आप ये विजुलाइज करें कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों को अंडर प्रिविलेज हैं, यानी जिन लोगों को मैंने हुकूक दिलवाने थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी थी, एजुकेशन देनी थी, कारोबार देने थे, गरीब लोगों को खास तौर बात कर रहे हैं, कहते हैं उनको मुझे मोहलत नहीं मिली। यानी लीडर का दुख देखें, प्रिविलेज क्लास या अपर या किसी सीनियर ऑफिसर या किसी के लिए नहीं कह रहे, वो गरीबों की बात कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है उनको बेहतर जिंदगी का एक स्टैंडर्ड देने के लिए जो गरीब है इस मुल्क है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। खालिद साहब, कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को कोई तस्खीर नहीं कर सकता। आप इस कॉल को आज के खत्ते के हालात में, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर मई वॉर की सूरत हाल के पेश नज़र? देखिए, मई वॉर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कल का वाकया है, परसों का, 2 दिन पिछले आपने क्या देखा? पूरी दुनिया कतर के बारे में ये नहीं कह रही कि उस मुल्क की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया गया है, एक मुल्क पर हमला किया गया है। बहस क्या हो रही है? बहस ये हो रही है कि बताया क्यों नहीं और टाइम पर क्यों नहीं बताया, थोड़ा सा देर से बताया है, पहले बता देते। बात इसका मतलब है उन मुल्कों के लिए इजराइल ने वो न्यू नॉर्मल बना दिया है कि हमला तो मैं मर्जी से कर सकता हूँ, सिर्फ डिस्कस हम ये कर सकते हैं कि कितना पहले मैंने आपको बताना था। यहाँ पर 5, 6 और 7 की दरमियानी रात आपने देखा, उससे पहले मुसल्लह फौज अंडर द लीडरशिप ऑब्वियसली द आर्मी, फॉलोड बाय हमारी जो एक पाक फिजाइया में एक वाइब्रेंट लीडरशिप थी, प्रेजेंट थी, रेडी थे। रात को 12:30 बजे हमला होता है। हमने कोई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस नहीं रेजोल्यूशन पास करवाया। हमने ये नहीं कहा कल हम ओआईसी का इजलास बुलाएंगे और कहेंगे हमें बताया क्यों नहीं। उसके 3 मिनट के अंदर 42 जहाज हवा में हैं, 7 जहाजों को मारकर वापस नहीं जाने देते हैं और बाद में दुनिया जो मर्जी करती। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वो रिजॉल्व है लीडरशिप का आज भी कायदे-ए-आज़म के फरमान के आइन मुताबिक। तो आप ये जरा विजुलाइज करें कि हमने कोई कागजी कार्रवाई, कंडेम या दूसरी चीजों का रास्ता नहीं लिया और किसी ने आपको बताना भी नहीं होता। उज़ैर, ये भी ज़हन में रखिएगा, आपको किसी ने नहीं बताना होता कि आप पर हमला होने वाला है जब तक आप खुद नहीं जानते अपने बारे में। तो जितना आप अपने पांव पर खड़े होंगे, कायदे-ए-आज़म ने भी एयरफोर्स की एकेडमी में जो मैंने पहले जिक्र किया, कहा था कि एयरफोर्स के ऑफिसर्स को जिक्र सेल्फ डिसिप्लिन और खुद एतमादी यानी खुद इनसारी, 2 चीजें हैं जिस पे आप वर्दी होंगे पाकिस्तान। खुद इनसारी क्या होती है? यही होती है कि डिफेंस भी खुद करें, प्रोडक्शन भी खुद करें, JF-17 थंडर भी खुद बनाएं और ना सिर्फ बनाएं बल्कि मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट। इंटेलिजेंस पे खुद। तो ये लेगेसी है कायदे-ए-आज़म की, हमने और भी बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। अच्छा खालिद साहब, आज के नौजवानों में कायदे-ए-आज़म का विजन और उनके सुनहरी उसूल किस हद तक जिंदा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, हमें सिर्फ दिन तक नहीं महदूद करना चाहिए। मेरी सिर्फ क्वालिफिकेशन आपके सामने बैठने की ये है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ, आप जानते हैं। मैं कायदे-ए-आज़म का 20 साल से काम कर रहा हूँ और सिर्फ कर समझ के कर रहा हूँ कि ये जो मेरे पीछे मेडल्स, तस्वीरें लगी हुई हैं, ये कायदे-ए-आज़म की मरहून मिन्नत है अल्लाह ताला के बाद। ये सब कुछ तब हुआ कि मैं आज़ाद मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं एक फाइटर पायलट बना, मुझ पर इस कौम ने एतमाद किया सिर्फ इस वजह से कि हम आज़ाद हैं। तो हमें सिर्फ दिनों को याद नहीं करना चाहिए कि 11 सितंबर आया, 14 अगस्त आया, 25 दिसंबर आया। हमें वे ऑफ लाइफ बनाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए उस लीडर का जो आखिरी दिनों में ज़ियारत में बीमार थे, बहुत निढाल रहते थे सारा दिन। एक दिन फ्रेश थे, बाहर लॉन में बैठे हुए थे, एडीसी को बुलाया कि मेरा सिगार का बिल लेकर आओ। सिगार नहीं छोड़ा था आखिरी दिनों तक और एडीसी ने कहा सर आप गवर्नर है, आपकी टाइटलमेंट भी है और आपकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी पिछले दिनों में कि हम बिल अदा कर चुके हैं सिगार का।
तो कहने लगे सिगार के सारे बिल लेकर आओ। बिल लाए गए, अपनी जाती चेकबुक से काटा और अंग्रेजी में एडीसी को कहते हैं कि सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। वाह। आप ये विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या स्टैंडर्ड हमारा लीडर सेट करके, क्या ईमानदारी के सेल्फलेसनेस। तो हमें दिनों से आगे हमें रियल लाइफ में, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, डे टू डे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है कि हमारा लीडर किस तरह की पाकिस्तानी शहरी चाहता था, किस तरह की जिम्मेदारी हम पे छोड़कर गए हैं और आया हमने वो पूरी की है कि नहीं किया। रोजाना अपनी अपनी सब लोग अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। अब बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़े हैं, खवातीन हैं, सब अपना अपना हक अदा करें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। खालिद साहब, पाकिस्तान की अगर मौजूदा चैलेंजेस को अगर हम देखें, दहशतगर्दी, मईशत, सरहदी मसाइल, इन तमाम के तनाजुर में कायद आज़म की लीडरशिप में उनकी रहनुमाई हमें क्या सबक देती है? देखिए, पहली ज़ाहिर बात देती है कि आपने सेल्फलेसनेस होना है। लीडर की पहली होती है कि अपना गरज ना हो, तब लीडर होता है। जब उसका अपना गरज शामिल हो जाता है या सेल्फ इंटरेस्ट शामिल हो जाती है तो मेरी नजर में वो लीडर नहीं रहता। दूसरी बात उसकी विजन और इंटेग्रिटी होती है, यानी अपनी ईमानदारी, एक विजन देता है लीडर को। और दूसरा, ये ज़हन में आप रखिए, आप और आप जैसे नौजवान जरूर अप्रिशिएट करेंगे, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपके मोबाइल के हाथ में, आप किसी ऐसे लीडर को फॉलो कर सकते हैं जो आपसे चाइनीज में या फ्रेंच में बात कर रहा हो, जो जुबान आप समझते ना हो। माओ ज़ेडुंग को चाइनीज ने चाइनीज में सुना, फ्रांस के डिगाल को फ्रेंच में सुना, और अमेरिकन ने अपने लीडर को, और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में उनकी जुबान में बात की। ये यूनिक लीडर था जो ना अपने फॉलोअर्स की जुबान बोलता था, ना उन जैसे कपड़े पहनता था, ना उन जैसे खाने खाता था, और फिर भी लोग कहते थे कि जो कहता है सच कहता है। तो क्या हुआ फिर, किस वजह से? सेल्फलेसनेस की वजह से। सबको पता था कि इसकी अपनी गरज कोई नहीं है, ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे सॉवरेनिटी जो हमारी एज ए मुसलमान है, जो हमें हिंदुओं की डोमिनेंस की वजह से नहीं मिल पाती, उसकी वजह से हमें एक मुल्क चाहिए। लोगों ने ब्लाइंड फेथ किया और फिर वही कहा, जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ, कि फिर लोगों ने कहा जो कह रहा है ठीक कह रहा है। ये हमें सबक देती है कि हम किस हद तक क्रेडिबल हो जाएं, इंटेग्रिटी वाइज, ईमानदारी वाइज, कि लोग हमें आपको समझे बगैर भी कहें कि ये झूठ नहीं बोल सकते। कायदे-ए-आज़म के बारे में एक और गांधी ने सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दिया था, उन्होंने कहा था कि ही इज इनकरप्टेबल। अब आप सोचिए कौन कह रहा है, सबसे बड़ा मुखालिफ आप, कि आपको करप्ट नहीं किया जा सकता जनाब। तो यही हम फॉलो कर ले, मेरा ख्याल है तो बहुत बड़ी हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत ने हमेशा हमें इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी का दर्स दिया है, तो आपकी राय में आज की कौम को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और किस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, उन्होंने पहला लफ्ज ही यूनिटी कहा था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। और यूनिटी हम रखेंगे तो हमारे अंदर फेथ, दूसरा मजहब तो हमारा है ही है, वो तो पहले सबसे है, हमारा जो अल्लाह ताला पे ईमान है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। फेथ दूसरे की तरफ रेफर कर रहा हूँ कि हम पर अपने आप पर खुद एतमादी तब आई, जो हमने 6 और 7 को और 10 तारीख को दिखाया बिफ्टिंग जवाब दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रिजॉल्व दिखाया, उस सेल्फ अश्योर तभी आप होते हैं कि जब आपके अंदर यूनिटी होती है। कौम मुसल्लाबाज के पीछे कैसे खड़ी, सही मानों में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी थी, तभी वो जो दुश्मन का जवाब दिया। अगर खुदा ना खास्ता कौम डिसजॉइंटेड हो, डिसइंटीग्रेटेड हो, तो मुसल्लाबाज भी नहीं लड़ सकते। ये हमारी कंपल्शन है कि हम एक होंगे तो दुश्मन हमसे खौफज़दा होगा। जितना हमारे में तफरका ज्यादा होगा, क्रैक ज्यादा होंगे, दुश्मन को उतना ही मौका ज्यादा मिलेगा हमारे अंदर और सफ़ों में इंतशार फैलाने। अच्छा खालिद साहब, इससे पहले जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक लैंग्वेज बैरियर होता है बहुत ज़्यादा लीडरशिप के दरमियान, अवाम के दरमियान, लेकिन कायद आज़म के मामले में ऐसा नहीं था, आम आवाम भी उनसे रिलेट कर पाती थी। लेकिन सर, एक और जो नुक्ता है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि अवाम तो चले उनसे मुतासिर थी ही, लेकिन हम देखते थे कि उस वक्त का जो मजहबी तबका था, उलमा हज़रात थे, पीर साहिबान थे, हम देखते हैं कि जनाब वो भी गैर मशरूत जो है कायद आज़म की हिमायत करते थे और कहते थे कि जो कायद आज़म कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। हालांकि अगर उनका पहनावा देखें, उनकी लैंग्वेज देखें, इंग्लिश में ज़्यादा बात करते थे, तो सर ये क्या खूबी थी कि उस तबके को भी मुतासिर कर दिया और वो भी कायद आज़म के पीछे पीछे चलते थे हमेशा? यार, मैं आजकल की पॉलिटिक्स थोड़ी पोल्यूट हो गई है, पोलराइज हो गई है, और सेल्फ सीकिंग और दूसरी तरफ ज्यादा एक एलिमेंट आ गया बीच में। मैं आपको एक मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ कि जो मैंने थोड़ी देर कहा ना कि कायद-ए-आज़म के बारे में गांधी ने कहा कि इनकरप्टेबल है। 2 बातें मुझे टाइम दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा। अल्लामा इकबाल से एक दफा किसी ने पूछा था कि आप जिन्ना जैसे लीडर, यानी कायद-ए-आज़म जैसे लीडर के पीछे क्यों हैं? तो अल्लामा इकबाल ने 2 लफ्ज कहे थे। उन्होंने कहा ये एक सुप्रीम इंटेग्रिटी है, अंग्रेजी में कहा, और दूसरा ही इज नॉट परचेजेबल। 2 बातें।
अब परचेजेबल का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान बनना ठहर गया जून 1947 में, जब 3 महीने बाद पाकिस्तान बन जाना था, तो बहुत सारे लीडर्स आए। आखिर में गांधी आया कायदे-आज़म के पास और आकर कहा कि मिस्टर जिन्ना, आप जो मांगना चाहते हैं मांग लें। हम आपको पाकिस्तान इंडिया अगर अलहदा नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म आपको बनाने को तैयार है। प्लीज ज़हन में रखिएगा, पूरा हिंदुस्तान था, केपीके से लेकर बांग्लादेश तक। अब आप कोई पॉलिटिशियन अगर आप सेल के लिए होता और परचेजेबल होता, जो अल्लामा इकबाल के विजन के अगेंस्ट होता, तो वो शायद सौदा कर लेता कि हाँ, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो पूरे हिंदुस्तान का, तो फिर मैं मान जाता हूँ आपकी बात। तो नहीं माने, और जवाब क्या दिया? अगर आप अमेजिंग जवाब है। उन्होंने कहा कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मेरी कौम की अमानत है, और अमीन होने के नाते मैं कौम की अमानत नहीं बेच सकता। वाह, जरा आपने विजुलाइज किया कि सेल्फलेसनेस है, अपनी पावर के लिए नहीं किया कि मुझे वजीर आजम बना दो। उन्होंने कहा कि कौम मेरे पे अमानत दी हुई है, कौम ने मुझे, और अमानत को नहीं बेच सकता। नहीं बेचने का मतलब पाकिस्तान छोटा मुल्क रकबे के लिहाज से ले लिया, लेकिन खुद वजीर आजम बनना पूरे हिंदुस्तान का पसंद नहीं किया। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी निशानी है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या अर्ज किया? सेल्फलेसनेस। जब आप अपना गरज नहीं शामिल रखते तो आप बहुत बड़े लीडर बनते। सही, अपने गर्ज को छोड़कर कौम के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। खालिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और